सो हेलो गाइस। सो हाय हाय हाय। सो जय श्री राम से पहले सबको। ये वीडियो में बेसिकली कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक कहानी है जो आप सबको बताना चाहता हूँ। और इस वीडियो से रिलेटेड वही करेंगे जो मेरी एज के दोस्त हैं, भाई हैं, जो मेरी एज के लोग लड़के हैं, ब्रदर्स, सभी लोग हैं। ऑब्वियसली सिस्टर भी ये वीडियो से कनेक्ट होंगे। सबसे पहले तो आपको ये व्यू दिखाना चाहता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे। लुक एट दिस व्यू मैन। जूम सेट जूम नहीं हो रही है पर ठीक है, ये देख सकते हैं ये। मैं हूँ एक पहाड़ियों के बीच में, इन पहाड़ियों के बीच में आया हूँ, कैसे मैं बताता हूँ। और ये कहानी मेरे जैसे ही उन लोगों के लिए है, उन भाइयों के लिए जो अपने घर से 11-12 करके एक सपना देखते हैं कि जेई करेंगे, क्रैक करेंगे, नीट क्रैक करेंगे, फिर उसके बाद बड़े बड़े शहर में आएंगे, कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, रहेंगे। ये मेरे साथ है और आप लोग के साथ भी ये कहानी रिलेट करेगी। सुनते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले वो कहानी से, जब मैं 11-12 कर गया था। उसके बाद मैं बेसिकली बता दूँ, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो है नहीं, और 1 मिनट 1.5 मिनट की बहुत होगी। तो मैं 11-12 स्टार्ट किया था। 11-12 स्टार्ट करने के बाद मैं 11-12 एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं फाइनली रिजल्ट आ गई, तो मेरा सपना था जेई में जाने का। तो जेई में तो चले जाते, बट मेरा इतना, पहले तो आप अपने आप को इतना भी मोटिवेट मत कर लो, इतना भी ब्रेन सेटअप मत कर लो कि मैं 12th के बाद जेई करना है, उसके बाद जेई में 4 के IITN में जाना है। ये सब बेसिकली होने ही नहीं वाला है, क्योंकि लाइफ में जो भी आप सोचते हो वो होता ही कहाँ है। मेरे साथ भी वही हुआ। 12th करें, 12th में रिज़ल्ट अच्छा आया, बट कुछ मार्क्स की वजह से मेरा जेई का सपना रह गया। अब इसमें से कुछ लोग कमेंट करेंगे पढ़े नहीं होंगे, बट यार वो जितना पढ़े वो ऊपर वाले को पता है, मुझे भी। वो सब छोड़ते हैं मोटिवेशन से। मैं रियलिटी कहानी बताता हूँ। अब तो मेरा सपना तो टूट गया। फिर उसके बाद मैं बहुत सारा डिप्रेशन में गया, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस गया। पर किनको क्या पता था कि कहानी में, किसकी कहानी में क्या लिखे हैं ऊपर वाले भोले बाबा और भी सभी, जय माता दी, कहते के कहानी में क्या लिखा है किसी को नहीं पता। मेरी कहानी में भी एक ऐसा चीज़ लिखा था जहाँ पर मैं यहाँ पर आना डिज़र्व करता था, इसलिए मेरा नंबर कम आया। इसलिए सबसे पहले तो जिनका भी नंबर कम आया है 12th में, जिसकी वजह से जेई रह गया, वो बिल्कुल ही नहीं घबराओ। वो ऊपर वाले का स्टोरी में जो भी लिखा है आपकी कहानी में, उस पर बिलीव करो 100%, और आप पहले फ्रेश हो जाओ। उसके बाद फिर अब मैं ये कहानी बताता हूँ अपना। मेरा बेसिकली क्या हुआ, मेरा 12th में तो रिज़ल्ट कम आ गया। उसके बाद जेई का भी सपना रह गया। मेरे पास बायो नहीं था, कंप्यूटर था। तो कंप्यूटर रहने के बाद अब क्या ही कर सकते, बायो रहता तो नीट की भी कर सकते थे, बट अब नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम क्या करें ऐसे डिप्रेस रहने के बाद एक दिन अचानक मुझे कॉल आती है एक कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, क्या आप अगर जेई का मतलब कैसा गया रिज़ल्ट, ये रिगार्डिंग फ़ोन आती है आपकी जानकारी के लिए। जानकारी तो मैंने उन्हें दे दी, बट उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो एक सजेस्ट कर सकते हैं कॉलेज। आपका अगर जेई नहीं रहा तो कुछ भी जेई अगर प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ये मत बोलना कि सभी लोग प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीटेक नहीं कर सकते हैं तो आप BCA कर सकते हैं, जैसे कि मेरे जैसा। मैं हूँ गाइस BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, AIDS, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस का स्टूडेंट। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा अभी ये बताता हूँ। एक छोटे से शहर का लड़का जो एक बड़े बड़े सपने लेकर बड़े बड़े शहरों में आकर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ना चाहता है, बट उसके बाद क्या होता है ना कि पढ़ने में घर छोड़ना, ये वो वगैरह, मोह माया सब। बेसिकली आपको बता दूं, अगर आपको कुछ करना है तो आपको कुछ पाने के लिए उसको खोना पड़ता है। जैसे कि मुझे भी उस टाइम में डिप्रेस में हम चले गए थे, जब एडमिशन सारा हो गया रिगार्डिंग से, क्या करें नहीं करें। बीटेक में ओबवियसली जाना था, बट BCA में आए, फिर भी अभी तक रिग्रेट था। बट रियलिटी ये बताएंगे, जैसे ही आप कॉलेज में आओगे ना, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि बीटेक BCA कुछ है ही नहीं। मतलब उस वे में नहीं, मतलब पढ़ाई सेम ही है, बस वही है कि बीटेक एक हाईली लेवल इंजीनियरिंग हो जाती है और BCA एक जूनियर लेवल हो जाती है। बट BCA में भी आपका इतना कोर्स है ना, आप कर सकते हो। मैं अब कहानी बता रहा हूँ। जैसे ही फ़ोन आया तो मुझे पता चला, तो मैं अपने एक दोस्त से पूछा, दोस्त को बताया कि ऐसे, तो मुझे पता चला कि आप कॉलेज तो बहुत सारा इंडिया में है, बट आपको ऐसा कॉलेज में जाना है जहाँ पे आपका दिल लगे पढ़ने में। अब कॉलेज कोई सा भी ले लिए, दिल्ली आ गए,
आपको उससे इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या ही कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज़, ऐसा जगह जाओ, कॉलेज कहीं का भी रहे, कॉलेज आपको सबसे पहले बता दूँ आपको जॉब नहीं देती है। जॉब उसी को देती है जो 100% CGP रैंक में अच्छा रहता है, कॉलेज में टॉप क्या रहता है उनके लिए। और आप लोगों के लिए भी जॉब है, बट अगर आपको सिक्योर जॉब चाहिए तो आपको जाना होगा, पहले ही बता दूँ, आपको जाना होगा ऑफलाइन भी आप जॉब ले सकते हो। सो ये सब तो बहुत बाद की बात है। सो अब बताता हूँ मैं कहानी। सो 1 मिनट। सो बेसिकली ये कहानी ऐसा है कि मैं जब यहाँ पे आ रहा था, यहाँ आने से पहले भी मुझे ये डर सता रही थी कि जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, पढ़ाई में मन लगेगा या नहीं लगेगा, घर से इतना दूर, फैमिली ऑब्वियसली, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह बहुत कुछ, मुझे भी ये सदमा लगा था। बट ये सदमा आपको अगर नहीं चाहिए तो अगर आप, फिर मैं सोचा अगर हमको क्या हुआ, एक बार ऊपर वाले पर भरोसा करके निकलते हैं घर से। जब घर से निकल रहे थे, सच्ची बता रहे हैं, मुझे इतना ख़राब लग रहा था ना, वैसा फील अभी वो लोग कर रहे होंगे जो 12th देने के बाद इनका जेई का सपना रह गया होगा, जिन्हें बाहर तो निकलना है। बट उनका था कि मैं सबको बता चुका हूँ बीटेक कर रहा हूँ, बट आप बीटेक नहीं करके BCA करेंगे तो सब लोग रिग्रेट करेंगे, ये वो मजाक उड़ाएंगे। बट भाई ये गलत है। ये तुम्हें कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि तुम गलत हो। सो बेसिकली अभी आवाज़ आ रही होगी, बगल में शादी है, यहाँ पे दिन में ही शादी होती है, ऐसी जगह में है। सो आप समझ गए होंगे कहाँ पे दिन में शादी होती है, ओबियसली पहाड़ों के इलाकों में। सो मैं हूँ पीयूष, मैं आया हूँ यहाँ पे पहाड़ों के इलाकों में अपनी स्टडी करने। यहाँ आके पता चला, जब मैं घर से निकला तो मुझे तो बहुत डिप्रेस था। जब यहाँ आया तो यहाँ आके कुछ दिन टाइम लिए, तब पता चला कि जो भी होता है ऊपर वाले की कृपा से होता है। यहाँ पे मेरे क्लास में बताऊँ तो बहुत से MBBS छोड़ के आया हुआ स्टूडेंट है, बहुत सारे बीटेक लिया हुआ वो छोड़ के आया हुआ है, बीटेक कोर्स किया हुआ वो BCA में आया हुआ है। क्योंकि आप तो बोल देते हो कि BCA या बीटेक कर रहे हैं, बट उसके अंदर की जो बीटेक के अंदर के जो कोडिंग वगैरह पढ़ाई हुआ वो अब से संभलना चाहिए। सो मेरे तो BCA बहुत अच्छा है, संभल गया मेरे से। सो अब मैं बता दूँ अपनी कहानी। सो बीटेक तो जब यहाँ पे आया, यहाँ पे मुझे बहुत डर लग रहा था क्या होगा नहीं होगा। जब पढ़ाई स्टार्ट हुआ, बेसिकली मेरा मिड टर्म का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है, उसमें पास तो हो ही गए, मेरा एक भी बैक नहीं आया। जबकि मैं बिहार बोर्ड से 12th किया हूँ, 10th भी बिहार बोर्ड से किया हूँ, 8th भी बिहार बोर्ड से, मतलब पूरा बिहार बोर्ड से ही पढ़ा हूँ। सो उसके बाद भी मुझे एक रिग्रेट था कि कैसे होगा नहीं होगा कोडिंग वगैरह। बट जब यहाँ आए ना, यहाँ पे आके पता चला क्या पढ़ाई होती है, क्या दुनिया होती है। बेसिकली आपका माइंड जो है ना, एक ऐसा कंज्यूम में भर गया है, एक ऐसा एरिया में भर गया है, ऐसा ही सेट हो गया है जहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि 12th होता है, उसके बाद बीटेक इंजीनियरिंग में ले लो या नीट में ले लो, फिर उसके बाद जॉब लग गई, सिक्योर लाइफ वगैरह वगैरह। बट इससे बिल्कुल अलग है लाइफ। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, इससे बिल्कुल अलग है लाइफ। आप यहाँ देख सकते हो, जब मैं यहाँ आया ना पहाड़ों की दुनिया में, जब ये व्यू देखते हैं, एक सेकेंड, व्यू। सो बेसिकली व्यू तो अभी दिख रही होगी या ये व्यू, आप लुक एट योर व्यू। ये देखिए कहाँ बादल, ऊंचे ऊंचे आसमान कहाँ है, बादल कहाँ है, पहाड़ कहाँ है। सो अगर आप भी अपने करियर बनाना चाहते हैं, घर से बाहर निकल जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारा माइंड सिर्फ वहाँ तक ही डेवलप हुआ है जहाँ तक बाकी हम जिस एरिया में, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। जब आप यहाँ पे आओगे पता चलेगा, जब कॉलेज स्टार्ट करोगे तब आपको पता चलेगा नहीं भाई, अभी हमें बहुत कुछ करना है, इतना करना है कि जितना सोच भी नहीं सकते हैं। सो अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो मेरा Instagram ID है, हम इसमें पिन कर देंगे, वहाँ पे छोटी छोटी वीडियो मेरी डेली कॉलेज की आएगी। बस मैं यही कहूँगा यार, निकलो घर से। आजकल का अब ऐसा टेक्नोलॉजी आ रहा है ना कि आगे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। घर से निकलो, मोह माया छोड़ो, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, जैसे हम भी छोड़ती हैं, दोस्तें भी, ऑब्वियसली दोस्त भी छूटेंगे ही, बाहर आओगे तो सब कुछ भरो, बाहर निकल के कुछ ना कुछ करो। अगर ये 3 साल 4 साल ग्रेजुएशन में तुम कर दिए ना, आगे तुम जॉब नहीं भी लोगे ना, अपने आप में ये फील करोगे, ग्रेट फील करोगे कि यार कुछ तो उखाड़े हम लाइफ में। ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ नहीं कर पाए, काश ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, बाहर चले जाते पढ़ने, ऐसा नहीं रहेगा। सो अब तुम्हारी मर्जी क्या करना है। सो बाय बाय।